हर हर महादेव। कल के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ द्वारा यद्यपि दक्ष द्वारा अपमान किया गया था उनका, तथापि वो सारे संसार के पिता हैं, इसीलिए अपने पुत्रों पर उन्होंने अनुग्रह करते हुए दक्ष को और उनकी सेना में जो ऋषि मुनि आदि घायल हो गए थे उनको पुनः नवजीवन प्रदान किया। इस घटना के बाद एक ही बात समझ में आती है कि पिता अपने पुत्रों के साथ में कभी बैर भाव नहीं रखता। तत्काल उसे क्रोध आ सकता है, तथापि वो कभी भी उनके प्रति अनंत क्रोध का कारण नहीं बनता। आज के अध्याय में भगवान शिव की एक और कृपा जो दक्ष का यज्ञ अपूर्ण रह गया था उसे पूर्ण कराने की है। तो अब आज के अध्याय 42 में रुद्र संहिता भाग 2 में आप सुनेंगे ज्योतिर्लिंग शिव मठ से दक्ष का यज्ञ को पूर्ण करना नामक अध्याय। तुम सबने स्तुति की मेरी, मेरा तुमसे न बैर भावो। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, आप सब लोगों ने मेरी स्तुति की है, मुझे आप लोगों के साथ कोई बैर भाव नहीं है। मैं हूँ स्वतंत्र ईश्वर जग का, मेरा विचल रहता स्वभाव। मैं तो ईश्वर हूँ स्वतंत्र, संपूर्ण सृष्टि ही मेरे पुत्र और संतति के समान है। मेरा स्वभाव सदा अविचल रहता है, वो डिग नहीं पाता। सब मेरे ही हैं पुत्र, भला मैं कैसे उनसे दूर रहूं। मायावश तात नहीं समझे, मायावश पुत्र नहीं समझे, तो भी मैं उनका पिता रहूं। पुत्र यदि हमें नहीं भी पहचाने तो भी सत्य से कोई मना नहीं कर सकता कि मैं सभी का पिता हूँ। इसलिए व्यर्थ मत सोचो, सब जो भी इस जग में होता है सब मिथ्या है, उसका न मूल अव्यक्त मात्र सच होता है। भगवान भोलेनाथ जगत को उपदेश देते हुए कहते हैं, ये मत सोचो कि संसार में जो हो रहा है वो सत्य है, केवल वही असत्य है जो हमें इन आँखों से दिखाई पड़ता है, और जो हमें नहीं दिखता है वही केवल एकमात्र सत्य है। उदाहरण के तौर पे ईश्वर हमें प्रत्यक्ष इन आँखों से नहीं दिखता, परंतु सत्य वही है। इसलिए व्यर्थ मत सोचो, सब जो भी इस जग में होता है सब मिथ्या है, उसका न मूल अव्यक्त मात्र सच होता है। सच्चाई पर्दे के पीछे होती है, जो दिखता है वो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट किया है कि जहाँ तक हमारे नेत्र इस संसार को देख सकते हैं वो सब झूठ है। माया का एक पर्यायवाची होता है झूठ। उन्होंने लिखा, मैं आरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीवनी काया। गोगोचर जहाँ लगी जगन जाई, गोगोचर जहाँ लगी द्रग जाई, तो सब माया जानूं भाई। इसीलिए भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को बताते हुए कहते हैं, जो जग में आकर भ्रमित हुआ वो जग में भ्रमण शुरू करता। सांसारिक वस्तुओं के पीछे ही भागना शुरू कर देता है। प्राणी इस संसार में आकर हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारा काम, हमारा धन, ये सारी बातों में फंस जाता है।
परंतु कोई भी उसे नहीं खोजता जो दिखता नहीं है, अर्थात भगवान की तरफ ध्यान कभी किसी का नहीं लगता। जो खोज रहा अव्यक्त पुरुष वो ही है मोक्ष ग्रहण करता। इस संसार में जैसे ही बालक उत्पन्न होता है, शुरुआत यहाँ से होती है कि मेरा पुत्र आ गया। अरे तुम्हारा खुद का तो ठिकाना नहीं है, 10, 20, 50 साल बाद चले जाओगे। आज मैं और मेरा में फंस गए, कोई किसी का नहीं है। जो भगवान की तरफ मुड़ जाता है, ऐसा साधु संत ही संसार में मोक्ष को ग्रहण करता है। जगत में राम नाम है सार, भगवान भोलेनाथ के नाम के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। चाहे भक्ति का मार्ग चुनो, चाहे ज्ञानी बन जाओ तुम, मुझको ही पाओगे अंतिम, फिर मुझ में ही रम जाओ तुम। आप चाहे भक्ति का मार्ग चुने या संन्यास मार्ग चुने, दोनों से ही आप केवल और केवल मुझे ही प्राप्त करेंगे अंत में। तो अभी से क्यों नहीं आप मेरे से जुड़ जाते हैं। है भक्ति पंथ आसान, दक्ष को उपदेश देते हुए कहते हैं संन्यास मार्ग से भक्ति का मार्ग ज़्यादा सुलभ है, ज़्यादा सुगम है और ज़्यादा आसान है। भक्ति पंथ आसान दक्ष, जो सगुण उपासक होते हैं, वो सब कुछ मान मुझे ही बस मेरी भक्ति में खोते हैं। सगुण भक्ति जो हम सब करते हैं, भगवान की पूजा पाठ, भगवान का ध्यान चिंतन, भगवान का भजन, भगवान का जोर जोर से बोलकर नाम उच्चारण और जोर जोर से भजन का गाना, यह सब मुझे साक्षात प्राप्त होता है। और इसीलिए सभी लोगों को मेरी भक्ति में खो जाना चाहिए। दक्ष, यह भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव आगे दक्ष को कहते हैं, उपदेश देते हुए कहते हैं, मैं हर पल उनके साथ रहूं, वो भी मेरे संग रहते हैं, पर ज्ञानी जन जो होते हैं, वो मेरी आत्मा होते हैं। यद्यपि मैं भक्तों के साथ सदैव रहता हूँ, तथापि ज्ञानी जन मेरी आत्मा है। ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, गीता में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, मेरे मत में ज्ञानी हमारी आत्मा है। वैसे तो 4 भक्तों की बात कही गई है शिव पुराण में भी, गीता में भी और रामचरितमानस में भी। वैसे तो 4 भक्त होते हैं, आर्त अर्थ जो चाह रहे, जिज्ञासु जानने की इच्छा से मुझको सदा पुकार रहे। भगवान ने कहा है कि हे दक्ष, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो जब कोई दुख आता है तो मुझे पुकारता है, मैं उसे भी अपना भक्त मानता हूँ कि कम से कम सुख में ना सही दुख में तो मुझे याद करता है। दूसरे अर्थार्थी होते हैं, जब वो परेशान होते हैं, उन्हें धन चाहिए होता है, वो मेरी शरण में आते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मैं उन्हें भी अपना भक्त मानता हूँ। तीसरी प्रकार के भक्त वो होते हैं जो मुझे जानने के लिए मेरी भक्ति करते हैं कि आखिर ये भगवान है क्या चीज़, मैं उन्हें भी अपना भक्त मानता हूँ। परंतु जो ज्ञानी होते हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं है। पर ज्ञानी मेरी आत्मा है, उसमें मुझ में कुछ भेद नहीं, वो भी शिव है, मैं भी शिव हूँ, है तत्व ज्ञान में भेद नहीं। केवल वेद मार्ग पर चलने वाले ही मुझे जान सकते हैं, कोई और नहीं जान सकता।
जो अपने आप को इस संसार के कार्यों का कर्ता समझ बैठता है वो कभी भी मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि सत्य ये है कि भगवान आपसे कुछ करा ले तो आपको घमंड नहीं होना चाहिए। वैदिक ही मुझको जान सके ना अन्य कोई भी जान सकता, जो खुद को करता मान रहा वो मुझको नहीं जान सकता। इसीलिए अपने शुद्ध हृदय और बुद्धि से सदैव मेरा चिंतन करो। मैं ही इस संसार में ब्रह्मा और विष्णु की रक्षा करने वाला हूँ। इसलिए शुद्ध ही बुद्धि से मुझको ध्याओ, शुभ कर्म करो, मैं ही रक्षक हूँ अज हरि का ये मान, सदा सत्कर्म करो। भगवान शिव दक्ष को आगे बताते हैं कि जग का उद्भव पालन विनाश मेरे ही द्वारा होता है, मैंने ही सारी सृष्टि रची, जग मेरे में लय होता है। इस संसार को उत्पन्न करना, उसका पालन करना, उसका विनाश करना केवल और केवल मेरे द्वारा ही होता है। मैंने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और ये संपूर्ण सृष्टि अंत में मेरे में ही समा जाएगी। इसलिए ज्ञान को जानो तुम, मुझको जप मदगत कर्म करो, माया से रह कर दूर सदा संतुलित रहो, सत्कर्म करो। इसीलिए इस ज्ञान को जान लो कि मेरा जप, मेरी शरण में रहकर कर्म करो। यदि कोई कर्म बन भी जाता है तो उसे ये मानो कि भगवान की इच्छा थी, उन्होंने मुझसे ये कार्य करा लिया। मैंने किया का जैसे ही घमंड आता है तत्काल आप पतन की ओर बढ़ जाते हैं। इस संसार में माया रूपी सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और संतुलित रहकर सदैव सत्कर्म करने चाहिए। भगवान शिव दक्ष को उपदेश देते हुए कहते हैं, जो बुद्धिहीन जन होते हैं वो बंधन में बंध जाते हैं, माया में फंस कर देह जनित कर्मों में ही फंस जाते हैं। भगवान भोलेनाथ दक्ष को कहते हैं कि जिनके पास बुद्धि की कमी है वो इस सांसारिक बंधन को बहुत आनंद के साथ जीते हैं और माया में फंसकर केवल अपने शरीर के पोषण के लिए ही कर्म करते रहते हैं कि शरीर के लिए ये चाहिए, शरीर के लिए वो चाहिए। अब इस देह के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ दक्ष, सुनो। ये देह तो केवल कर्म करने का साधन है। इससे जो कुछ भी होता है उससे आपको केवल पुण्य और पाप ही प्राप्त होता है और वो भी नश्वर होता है। ये देह कर्म का साधन है, इससे जो कुछ भी होता है वो पुण्य पाप दे सकता है, वो नश्वर ही तो होता है। इसीलिए जो मुझे भाव में भरकर पुकारता है, ऐसा ज्ञानी यदि मिल जाए तो मैं भी उसकी शरण में आ जाता हूँ। इसलिए भाव में भर कर के यदि कोई मुझे पुकारेगा, ऐसा ज्ञानी यदि मिलता है तो उससे शिव भी हारेगा। जो हरदम मेरा ही चिंतन इस जग में करते रहते हैं, वो भक्त मुझे ही पाते हैं, मुझ में ही हरदम रहते हैं। जो हरदम हमारा ही चिंतन करता रहता है दक्ष,
वो भक्त निश्चित रूप से हमें ही अर्थात शिव को ही प्राप्त करता है। हम ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक ज्ञानी जन इसको जान रहे, अज्ञानी अलग समझते हैं वो मुझको ना पहचान रहे। हम ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों एक ही हैं। सारे ज्ञानी संसार के ये बात जानते हैं। अज्ञानी लोग हमें अलग अलग समझते हैं क्योंकि उन्हें हमारी पहचान नहीं है। जो मुझे एक ना समझेगा वो नरक लोक में जाएगा, फिर वहाँ भोग कर कष्ट अंत में मृत्यु लोक को आएगा। जो हम तीनों में भेद करते हैं वो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। हे दक्ष सुनो, यदि कोई भी ब्रह्मा हरि का अपमान करे वो मेरा भक्त नहीं होता, जो हरि का न सम्मान करे। दक्ष सुनो, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ। ब्रह्मा और विष्णु का जो अपमान करता है वो कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता। मैं सदैव हरि के भक्तों को अपना ही भक्त मानता हूँ, उन पर भी वैसी ही कृपा करता हूँ जैसे अपने भक्तों पर करता हूँ। मैं सदा हरि के भक्तों को निज का ही भक्त समझता हूँ। उन पर मैं वही कृपा करता जो निज भक्तों पर करता हूँ। भगवान शिव का ये ज्ञान परक उपदेश सुनकर ऋषि मुनि, भगवान विष्णु और सारे देव मगन हो गए और दक्ष भी भगवान का नाम जोर जोर से लेने लगे। शिव की ये बातें सुन कर के ऋषि मुनि हरि देव मगन होते, फिर दक्ष स्वयं परिवार सहित जय जय शिव कहते। शिव भक्ति में अब लीन दक्ष शिव भजन गान आरंभ किया। शिव भक्ति में अब लीन दक्ष शिव भजन गान आरंभ किया। शिव की आज्ञा से पुनः दक्ष ने यज्ञ कर्म आरंभ किया। अब वो शिव भक्ति से ओतप्रोत दक्ष भगवान शिव की आज्ञा से यज्ञ कर्म को आरंभ करते हैं। भगवान शिव को यज्ञ भाग देते हैं और अपनी गलती दूर करते हैं। शिव जी ने भी उसे भुला दिया और अपना भाग स्वीकार कर लेते हैं। शिव जी को यज्ञ भाग देकर अपनी गलती को मिटा दिया। शिव ने भी उसे भुला करके निज यज्ञ भाग स्वीकार किया। इस तरह दक्ष का यज्ञ बहुत ही सहज भाव संपन्न हुआ। सब ऋषियों मुनियों देवों ने निज निज लोकों में गमन किया। इस तरह दक्ष का यज्ञ बहुत ही सहजता से संपन्न हो गया और उसके बाद सब ऋषि मुनि और देवता अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। आप सुन रहे हैं भगवान भोलेनाथ का शिव महापुराण भाग 42। कल के भाग में आप सुनेंगे रुद्र संहिता तृतीय खंड। दूसरा खंड आज इसी भाग के साथ संपन्न होता है। कल आप सुनेंगे हिमालय विवाह नामक रुद्र संहिता का तृतीय खंड, अध्याय 1। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।